नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने मेडिकल छात्रों को दी बड़ी सौगात। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 लाख से घटाकर 1,45,000 की गई फीस। राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन के मानकों पर मिलेगी छूट। कैबिनेट में 2 दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित करने का लिया गया फैसला। 29 और 30 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा सत्र। लक्सर में आज और कल बिजली आपूर्ति रहेगी बंद। दीपावली के त्योहार पर सभी सब स्टेशनों पर लगे फीडरों में चल रहा है मरम्मत का काम। जनता और औद्योगिक फैक्ट्रियों पर पड़ेगा असर। उत्तराखंड में आई आपदा के 9 दिन बाद डूंगरी गांव में मिला मलबे में 2 लोगों का शव। मृतकों की संख्या हुई 79। हादसे के बाद ही खोज में जुटे हैं राहत बचाव कार्यों का दल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक बताया गया है कि देश में उत्तराखंड मेडिकल छात्रों की सबसे कम फीस कर दी गई है। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि धामी कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास फैसले लिए गए हैं। MBBS के छात्रों की 1 साल की निर्धारित 4 लाख रुपए की फीस को 1,45,000 रुपए कर दिया गया है। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उत्तराखंड में ही सेवा देने वाले बॉन्ड भरने वाले सभी छात्रों के लिए 50,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन के मानकों में छूट का लाभ दिया गया है। कैबिनेट ने शिथिलीकरण की नियमावली को 1 साल के लिए पुनः लागू कर दिया है। केंद्रीय दरों पर राज्य कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की दरों पर इलाज की सुविधा मिलेगी। एम्स में इलाज कराने पर एम्स की दरों का लाभ मिलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में 29 और 30 नवंबर को विधानसभा सत्र करने का फैसला लिया गया है। पहाड़ में नदियों के पास अब उप खनिजों के रिटेल भंडारण होंगे। उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति को भी मंजूरी मिल गई है। पानी और सीवर के विलंब शुल्क में 2022 तक छूट दी गई है। वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि के पट्टों को नियमित कराने के लिए सरकार ने 2022 तक समय अवधि बढ़ा दी है। सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में NMC के मानकों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों के 197 नए पद बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद अब कुल 387 पद हो गए हैं। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना सप्ताह में 2 दिन फल, ड्राई फ्रूट और अंडा देने को भी मंजूरी मिली। सरकारी विभागों के निर्माण कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को राज्य कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई। राज्य में कार्यरत 606 आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में संशोधन किया गया। सब्सिडी प्रावधानों में सरलीकरण को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर को भी प्रमोशन मिलेगा। सेवा नियमावली को मंजूरी मिली। लक्सर व आसपास के क्षेत्रों में आज और कल यानी कि 29 और 30 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। करीब 10 लाख वाली आबादी वाले क्षेत्र सहित यहां पर कई औद्योगिक फैक्ट्री भी है, जिस पर इसका असर देखने को मिलेगा। बिजली ठप रहने के दौरान कई जगहों पर आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दीपावली के दौरान त्योहारों का सीजन देखते हुए सभी सब स्टेशनों पर लगे फीडरों में मरम्मत कार्य चल रहा है और इसी के लिए 2 दिन के लिए विद्युत आपूर्ति बंद रखी गई है।
खटीमा में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर रुद्रपुर परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह रावत ने कार्यदायी संस्था से बातचीत की है। महिपाल सिंह रावत ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो नए प्रस्ताव भेजे गए थे उनमें जल्द ही 1 महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को समय समय पर तराशा जा रहा है और अच्छी गुणवत्ता से कार्य करवाए जाएं, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। डिवीजन में तो मैं आता रहता हूँ, कई बार मेरा इंस्पेक्शन हो चुका है। आज जो मेरा आने का मकसद था ये इसमें हमारे जैसे अभी पैच वर्क का काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया लोगों ने और काफ़ी जगह चल रहा है। मैंने इंस्पेक्शन किया है, कम से कम 8-10 रोडों पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे रिन्यूअल के कार्य है वो भी 10-12 रोडों पे चल रहा है। चमोली जिले के डुंगरी गांव में बता दें कि आलूतोक में बारिश के दौरान भूस्खलन के मलबे में दबने से 2 लोगों के शव गुरुवार को घटना के 9वें दिन बाद मिले हैं। हादसे के बाद से ही पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसएसबी के जवान उनकी खोज में जुटे हुए थे। वहीं आपदा में मरने वाले लोगों का अब आंकड़ा 79 पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रयास से कोविड के चलते बंद की गई मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को रिलॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड के कारण बंद हुई सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पुनः सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि आंचल अमृत योजना के पुनर्संचालन के लिए 18 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री आंचल योजना, इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट-पुष्ट बनेंगे। उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ दौरा प्रस्तावित है। भाजपा पीएम मोदी के दौरे को लेकर दिन रात तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वह अधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक कर चुके हैं। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा बहुत खास है। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी शंकराचार्य की मूर्ति का भी अनावरण करते नजर आएंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया है कि प्रधानमंत्री देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग और शंकराचार्य के जन्म स्थल पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा से कार्यक्रमों को लेकर जो है 4 धाम यात्रा में जो कार्यक्रम होगा उसका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। बीजेपी में बागियों की बगावत की आशंका से मची हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बीजेपी के अंदर अब बागियों के खिलाफ स्वर मुखर होने लगे हैं। पूर्व सीएम यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्के फुल्के सूखे पत्ते का एक बयान दिया है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हल्के फुल्के सूखे पत्ते चुनावी बयार में इधर उधर उड़ जाते हैं, सरकार को दबाव में आने की जरूरत नहीं है। जब चुनावी बयार चलती है तो कुछ ना कुछ बयार में जो हल्के फुल्के होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वो इधर से उधर उड़ते हुए चलते रहते हैं। उधर से हवा इधर चलती तो इधर भी उड़कर चले आते हैं। तो ये चुनावी बयार का असर है। और बगुड़ा जी ने जो कहा है कि भाई कुछ जा रहे हैं तो बहुत कुछ आ भी रहे हैं, इसलिए बगुड़ा जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अनुभवी लीडर हैं, खानदानी उनकी पॉलिटिकल उनको अनुभव है और इसलिए उनकी बात को हमको विश्वास करना चाहिए। वहीं त्रिवेंद्र के इस बयान पर हरक सिंह रावत ने भी पलटवार किया है। हरक ने कहा है कि कुछ लोग भाग्य की खाते हैं और कुछ लोग मेहनत की। हमने ज्यादा खोदा, पानी कम मिला। कुछ लोगों ने कम खुदान किया, उनको ज्यादा पानी मिल गया। उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र रावत 2002 में विधायक बने, तीसरी बार में सीएम बन गए। नहीं देना चाहता हूँ। जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष जी कोई बात बोलेंगे, जिस दिन प्रदेश संगठन मंत्री कोई बात बोलेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष जी कोई बात बोलेंगे, उस दिन मैं जरूर पार्टी से जरूर बात करूँ। हम बागी कहाँ रहे, 6 साल हो गए हमको, हमें 6 साल हो गए। आप सोचो ना,
ये बात तो उनको उस दिन कहनी चाहिए थी त्रिवेंद्र भाई को। अगर हमारा भाजपा में आना अच्छा नहीं लग रहा था तो उस दिन नहीं आने दे, मना कर देते, नहीं आते हम। कोई जरूरत थोड़ी कि एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो कोई दरवाजे खुले नहीं होंगे, नहीं आते हम। अगर मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, लेकिन अगर उन्होंने कहा इस बात को कि वे, और हमको बागी कहाँ हो गए, बागी तो कांग्रेस कह सकती है हमको, लेकिन भाजपा थोड़ी हमको बागी कह सकते। भाजपा के लिए तो कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने सहकारी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आपको जानकारी दें तो कृषि भूमि और आकृषि भूमि परिवर्तन की दर को भी कम कर दिया गया है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी में कुछ काम 100% हो गए हैं, कुछ 80-90% में है, लेकिन कुछ 50 से नीचे भी हैं। कुछ कामों में काम शुरू हो रहा है, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो एकदम से हम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए था, उतना अभी नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी सभी कामों को पूरा कर देंगे। सेक्रेटरी महोदय ने बहुत ढंग से सबसे समीक्षा की है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने केदारनाथ बाबा से खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने का आशीर्वाद मांगा है, जिस पर अब हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो सिर्फ केदारनाथ बाबा से आशीर्वाद मांगा है, देने वाला बाबा केदारनाथ है। वो तो बाबा केदार को करना है, प्रार्थना करने के लिए, और मांगने वाले आई एम ए बेगर, आई कैन नॉट बी ए चूजर। वो तो चूज तो उनको करना है जिनको देना है, केदार को देना है। मैं तो बेगर हूँ। मैंने क्या, लोग कहते थे क्या मांगा, तो मैंने कह दिया जो आपके दिल में सवाल था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के लिए तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधायक अपनी विधायक निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। कई माननीय विधायक तो ऐसे हैं जो विधायक निधि का 60 से 70% ही खर्च कर पाए हैं। आरटीआई के बाद इसका खुलासा हुआ है और इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है। किसी भी विधायक को विधायक निधि इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके, लेकिन आरटीआई से हुए खुलासे में बीजेपी विधायक भी निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। कई विधायक तो ऐसे हैं जो विधायक निधि का 60 से 70% ही खर्च कर पाए हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन ने विधायक निधि खर्च नहीं करने पर संज्ञान लिया है और इस मामले में संगठन जानकारी भी जुटा रहा है। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 12 विधायकों की 70% से कम विधायक निधि खर्च हुई है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष विधायक निधि को लेकर अपना ज्ञान बांटते नजर आए। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको इसका एक समीकरण समझाता हूँ। विधायक एक अपने क्षेत्र के, सपोज करो उसको 4 करोड़ रुपए हैं, 4 करोड़ के एक पूरे प्रस्ताव बनाकर सीडीओ ऑफिस में देते हैं। सीडीओ उस सारी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पैसा जाने के बाद फिर वो प्रक्रिया में वो स्वीकृत हो जाते हैं। स्वीकृत होने के बाद फिर प्रक्रिया शुरू होती है कि आपका सपोज करो 25% काम पूरा हो गया, शुरू में 25% उसका भुगतान किया जाएगा, तो 25% भुगतान होने पर वो शेष बताते रहेंगे इतने पैसे बच रहे। आरटीआई से हुए खुलासे में एक विधायक की महज 50% विधायक निधि ही खर्च हुई है। 90% विधायक निधि खर्च होने वाले विधायकों में केवल नवीन दुमका शामिल है। सबसे कम विधायक निधि 50% खर्च करने वालों में केदारनाथ विधायक मनोज रावत हैं, जबकि सर्वाधिक 90% खर्च करने वाले नैनीताल विधायक संजीव आर्य भी हैं। इस मामले पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल भी सफाई देते नजर आए। ये आंकड़े विधायक निधि के आंकड़ों में होता ही है कि ये आंकड़े ये सीडीओ कार्यालय से लेते हैं, जिसमें जब जैसे मैं कम से कम 7 महीने पहले अपनी पूरी विधायक निधि रिलीज कर चुका हूँ, क्योंकि इनका ये होता है कि जब ये उनका संबंधित ब्लॉक से या निर्माण एजेंसी से जब उनके बाद एस्टीमेट बन के जाता है, एस्टीमेट बनने के बाद जब वो वहाँ से पैसा रिलीज करते हैं टीएस के बाद, तो इनके पास वो इनके आंकड़े होते हैं। विधायकों के द्वारा जो उनके द्वारा स्वीकृति दी गई है वो आंकड़े अलग हैं, और सीडीओ ऑफिस से एस्टीमेट बनने के बाद टीएस के बाद जो पैसा रिलीज होता है वो आंकड़े अलग होते हैं। विधायक निधि तय वक्त पर खर्च न करने को लेकर सरकारी नुमाइंदों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ विधायक निधि का खर्च न हो पाना कहीं न कहीं सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
ऐसे में प्रदेश विकास की राह पर आगे कैसे बढ़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने मेडिकल छात्रों को दी बड़ी सौगात। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 लाख से घटाकर 1,45,000 की गई फीस। राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन के मानकों पे मिलेगी छूट। कैबिनेट में 2 दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित करने का लिया गया फैसला। 29 और 30 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा सत्र। लक्सर में आज और कल बिजली आपूर्ति रहेगी बंद। दीपावली के त्योहार पर सभी सब स्टेशनों पर लगे फीडरों में चल रहा है मरम्मत का काम। जनता और औद्योगिक फैक्ट्रियों पर पड़ेगा असर। उत्तराखंड में आई आपदा के 9 दिन बाद डूंगरी गांव में मिला मलबे में 2 लोगों का शव। मृतकों की संख्या हुई 79। हादसे के बाद ही खोज में जुटे हैं राहत बचाव कार्यों का दल।